ओके, तो अब 30th चैप्टर बनाते हैं और 30_पाइथन। और इसमें है, जैसे मैंने बताया कि हम स्कोप के बारे में बात करेंगे। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये वाला टर्मिनल जो है इसको स्टॉप कर देते हैं। स्कोप क्या होता है? देखो, एक वेरिएबल जो होता है हमेशा किसी ना किसी एक बाउंड्री में ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने एक वेरिएबल दिया, आपने एक टपल्स दिया, एक वेरिएबल जो कि एक बाउंड्री में डिफाइन है। कोई भी डेटा टाइप में आपने वेरिएबल दिया, वो एक बाउंड्री पे डिफाइन है। एक वेरिएबल पे कोई वैल्यू डिनोट कर रहे हो, वो एक बाउंड्री पे डिफाइन है, मतलब वो लोकली यूज़ होता है। ठीक है, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मैं एक बार इसको समझा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे कमेंट बनाता हूँ और इस पे लिखता हूँ कि व्हाट इज स्कोप। ठीक है, ये है क्या स्कोप? तो आप समझो, अ वेरिएबल BLE होता है ना, VARIA, हाँ वही, मैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा था। इज ओनली अवेलेबल, AVAILABLE, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड द रीजन। क्या मतलब हुआ इसका? इनसाइड द रीजन इट इज क्रिएटेड। देखो, मैं पहले पूरा लिख देता हूँ। एंड दिस इज कॉल्ड स्कोप। अब यहाँ पे मैं वर्ड वेब कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। ओके, देखो, जब भी कोई वेरिएबल को हम एक पर्टिकुलरली बाउंड्री पे रखते हैं, उसका एक खुद का रीजन होता है। जब उसको उस रीजन के अंदर बनाया जाता है, उसे स्कोपिंग कहते हैं। ठीक है, स्कोप बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। तो पहले हम बात करते हैं कि लोकल स्कोप क्या होता है। व्हाट इज लोकल स्कोप? ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक फंक्शन बनाते हैं। एक डिफाइन सेगमेंट लेता हूँ और इस पे एक फंक्शन बनाता हूँ, myfunc। एक फंक्शन मैंने बनाया। ठीक, अब इस पे मैं कंडीशन देता हूँ कि x, एक वैल्यू लेता हूँ, x इज इक्वल टू 300। ठीक है, मैंने फिर से आपको समझा रहा हूँ। मैं एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल पास किया x, और उस पे एक वैल्यू दे दी मैंने 300। आप ध्यान देना ना, एक फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल पास किया है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। किसको प्रिंट कर दूँ? हमारे x को। और नीचे जाओ और यहाँ पे माई फंक्शन। ठीक, मैंने क्या किया? मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल पास किया, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू पास करी, उसके अंदर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया कि जो भी वैल्यू है उसको आप प्रिंट कर देना x वाली वेरिएबल के अंदर जो सेव है, और मैंने यहाँ से फंक्शन को कॉल कर लिया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास आंसर आ गया जो भी हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था। ठीक है, ये अभी तक हम सारे मेथड्स पे देखते आए हैं। ये जो हम काम करते हैं इसको हम कहते हैं लोकल स्कोप, जो अभी तक आपने सारे के सारे ऊपर के सारे चैप्टर्स में आपने देखा है। ठीक है, हमने एक चीज़ और देखी थी, फंक्शन इज इनसाइड फंक्शन, FUNCTION, इनसाइड फंक्शन। ठीक है, ये भी आपने देखा था। इस पे हमने कैसे किया था कि जो भी लोकल वेरिएबल हम लेते हैं वो एक दूसरे लोकल वेरिएबल को इनिशिएट करेगा फंक्शन के अंदर। फंक्शन है ना, देखो इसका भी एग्जांपल लेते हैं, अगर आप भूल गए होगे तो। फिर से हम डिफाइन करते हैं, एक माई फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर फिर मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ, सेम 300 पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे फंक्शन हो गया मेरा एक। अब मैं उसको प्रिंट ना करके इसके अंदर फिर से एक फंक्शन डिफाइन करूँगा। ठीक,
मैं इस बार कर देता हूँ माई इनर फंक्शन, एक नया फंक्शन बना देते हैं। इसके अंदर मैं क्या करूं, इसके अंदर अब मैं प्रिंट कर देता हूं जो हमारा एक्स वेरिएबल है, प्रिंट एक्स। दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस एक में हमने डायरेक्टली एक फंक्शन बना के एग्जीक्यूट कर दिया, एक में हम एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बना के प्रिंट कमांड वहाँ दे रहे हैं। एक फंक्शन में हमने वेरिएबल सेव करवाया और एक फंक्शन में हमने क्या किया, प्रिंट कमांड दिया। तो अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ, माई इनर फंक्शन को इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? होगा, लेकिन मैं माई फंक्शन जो मेरा मेन फंक्शन है इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर मैंने इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं वापस जाता हूँ और कॉल करता हूँ, किसको कॉल करूँ? माई फंक्शन को, क्योंकि माई फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है वो बना हुआ है प्रिंट करने के लिए। ये प्रिंट वाला फंक्शन माई फंक्शन में बना है, मतलब इस फंक्शन के थ्रू हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा मेन आंसर आ जाएगा। आप कंफ्यूज मत होना, ये देखो हमारा आ गया। ये सिंपल है ना। हमने बस एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। ये सारा का सारा लोकल होता है, क्योंकि हमने जो भी वेरिएबल पास किया आप देखो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। DEF के अंदर कोई भी वेरिएबल पास होता है ये लोकल वेरिएबल होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि दिस इज अ लोकल स्कोप। अब नीचे आ जाओ, अब ये जो मैंने दूसरा आपको बताया ना ग्लोबल स्कोप, ये क्या है? यहाँ लिख देते हैं व्हाट इज ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या है? जब हम किसी भी वेरिएबल को पाइथन कोड की मेन बॉडी पे रखते हैं तब वो ग्लोबल स्कोप होता है। मतलब वो किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं है, किसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, उसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी थी ना स्कोप की, ठीक है, लोकल स्कोप की नहीं, ठीक है, मैं आपको समझाते जाता हूँ, उसको लिखता नहीं, ठीक। ग्लोबल वेरिएबल हमेशा किसी स्कोप के ग्लोबली, लोकली कहीं भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसकी वैल्यू को कहीं भी आप इनटेक कर सकते हो, गेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको ग्लोबली डिफाइन किया गया है। कैसे, ये हम देखते हैं। मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ x और सेम इसकी वैल्यू देता हूँ 300। अब देखो मैंने क्या इसको किसी फंक्शन के अंदर लिखा, जैसे पहले मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया उसके अंदर मैंने दिया, मैंने नहीं दिया अभी, मैंने अभी इसको ग्लोबली लिख दिया ओवरऑल। अब इसके नीचे से मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा और इसको, इस वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर से कॉल करूंगा, ठीक है। ये मैंने लोकली किया, केवल ये x की जो वैल्यू है ये केवल इसी फंक्शन पे काम करेगी, बाकी जगह काम नहीं करेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ग्लोबली एक दे दिया, इसको जितने फंक्शन बनाओ आप सब फंक्शन में यूज़ कर सकते हो इस वेरिएबल को। ये है आपका ग्लोबल वेरिएबल। अब एक डिफाइन करते हैं माई फंक्शन, ठीक। इसको कंडीशन दे देता हूँ और सिंपल, मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा ना, मैं यहाँ सिंपल देखो प्रिंट x कर देता हूँ जो x की वैल्यू है, और यहाँ पे क्या करूँ, माई फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ माई फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो देखो मैंने अभी प्रिंट नहीं दिया है, देखो आ गया आपके पास आंसर। हमने तो इसके अंदर कुछ दिया नहीं ना, लोकली थोड़ी दिया हमने कुछ, हमने दिया ही नहीं लोकली कुछ, हमने तो सीधे ग्लोबली दिया हुआ है और सीधे हम वहाँ से पिक कर रहे हैं। अब अगर मैं एक और फंक्शन बनाऊँ और फिर वहाँ से x को कॉल करूँ तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, मैं वहाँ से भी कॉल कर सकता हूँ, जितने भी फंक्शन बनाऊँगा मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। ये है मेरा ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अब इसके नीचे आ जाओ, ये बहुत इजी है, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा अभी तक। अब नीचे आ जाओ, अब मान लो एक इसमें होता है नेमिंग वेरिएबल। अगर मान लो आप एक सेम वेरिएबल नेम ले रहे हो, x ले रहे हो एक ग्लोबली भी और x ले रहे हो एक इनसाइड में भी, मतलब लोकली भी,
ठीक है, मतलब एक फंक्शन के अंदर ले रहे हो, एक फंक्शन के बाहर ले रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे एक x जो है ये ग्लोबली लिया, फिर यहाँ पे एक x हमने इनसाइड ले लिया, मतलब लोकली ले लिया। तो पाइथन क्या करेगा, वो उसको दो सेपरेट वैल्यू जैसा ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने x जो है वो डिनोट कर दिया तो वो लोकली यूज़ हो सकता है, ग्लोबली नहीं हो सकता। ग्लोबली लिख दिया तो लोकली यूज़ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथन, यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने वेरिएबल की स्पेलिंग गलत कर दी है क्या? हाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे बना के, पाइथन विल ट्रीट ट्रीट द सॉरी सॉरी गाइस, छींक आ गई टू वेरिएबल्स, पाइथन विल ट्रीट टू वेरिएबल एज अ सेपरेट वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, एक ग्लोबल लिखो या एक लोकल लिखो, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अलग अलग ही ट्रीट करेगा सेपरेटली उसको। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती इसमें कि यार हमने ग्लोबली दे दिया, लोकली नहीं दिया, लोकली दे दिया, ग्लोबली नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं एक फिर से वेरिएबल ले लेता हूँ x, यहाँ पे ले लेता हूँ 300। ठीक है, अभी हम दोनों में पास करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दो, इस फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ शरत। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल पास करता हूँ बिल्कुल सेम नाम से x, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ ठीक, अब मैं सिंपल कर देता हूँ प्रिंट x को प्रिंट। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया और मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को ग्लोबली कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ये काम करता हूँ ना, हाँ ठीक है, ऐसे ही रहने देता हूँ। तो क्या होगा, अभी आप समझो क्या होगा। अभी आप देखो दो वैल्यू दी हुई है आपके सामने, एक हुआ है प्रिंट x, मतलब एक x यहाँ पे है और एक x यहाँ पे है। तो अब क्या होगा, क्या ये दोनों को प्रिंट करेगा या ये प्रायोरिटी पे रहेगा कि हमको ग्लोबली लेना है, इसको नहीं लेना है, या इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। एग्जीक्यूट करते हैं, देखो आप 300 200, क्या ये लिया? नहीं, इसने केवल 200 लिया। क्यों लिया? देखो मैं दिखाता हूँ, इसको मैं 3000 कर देता हूँ, इसको मैं 2000 कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं, देखो इसने लोकली पहले लिया। आप समझ रहे मेरी बात? ये दोनों वैल्यू को अलग अलग एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है लोकल। अगर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो ये समझता है कि जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन के अंदर लिखा है और अगर इसका वेरिएबल का नेम बिल्कुल सेम है, तब जो भी मैं लोकली के अंदर लिखूंगा ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, वो ग्लोबली को छोड़ देगा भले ही उसका नेम सेम हो। ये वो ऐसे ट्रीट करेगा कि ये बाकी फंक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है ये नॉर्मल फंक्शन के लिए यूज़ होगा। सॉरी गाइस, आपको ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मोड है क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा ना एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है उसके पास में है और ट्रेन बहुत परेशान करती है, तो डिस्टर्ब मत होना। अब अगर मान लो आपको इसको भी प्रिंट करना है, आप दोनों को प्रिंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ क्या करोगे, आपने एक फंक्शन तो कॉल कर लिया ना, एक क्लास को आपने कॉल कर लिया इस फंक्शन को, अब आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट एक्स कर दो। अगर आपको उसको भी लिखना है, प्रिंट एक्स करोगे तो अब क्या होगा, ये ग्लोबली कॉल कर रहा है, अब ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो देखो अब ये 3000 भी आएगा, ये देखो, और 2000 भी आया। लेकिन पहले कौन सा आया, जो हमने पहले दिया हुआ है, हायरार्की मोड का आप ध्यान रखना बस। ठीक है, अब इसमें इसी ग्लोबल में एक और होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल कीवर्ड। जैसे आपको किसी को बनाना है ग्लोबली, ओके, अभी तो हमने ये बाहर में दे दिया तो आप समझ गए ग्लोबली है, ये आपने लोकल दे दिया तो अपन समझ गए कि लोकली है। लेकिन अगर मुझको इसको बनाना है, लेकिन मैं इनिशिएट यहीं से करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ मैं लिखता हूँ ग्लोबल कीवर्ड वर्ड।
और यहाँ लिख देता हूँ इफ़ यू नीड टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, लोकली, देन यू शुड यूज ग्लोबल कीवर्ड। अब ये मैंने क्यों लिखा, सिंपल सी बात है, अगर मुझको लोकली किसी को इनिशिएट करना है तो मैं इस वेरिएबल का यूज़ करूँगा। अब सवाल ये होता है कि जब मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे उसको ग्लोबली एग्जीक्यूट करने का, तो मैं लोकली क्यों लिखूँ ग्लोबल, है ना। ये सिंपल सा लॉजिक है क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल, जैसे मुझको कोई वेरिएबल यहाँ डिफाइन करना है, मैं इस वेरिएबल के आगे यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल, समझना, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे इनिशिएट किया जाता है, फिर इस पर थोड़ा सा अपन बात करेंगे कि हमने क्या किया। मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ठीक, इसको फिर से एक शरद नाम का फंक्शन दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ जो मैंने सिंपल लिया था, x इज इक्वल टू 300, लोकली मैंने दे दिया। लेकिन मैं इसको लोकली ना करके अगर ग्लोबली करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करूँगा, ग्लोबल x। तो अब ये ट्रीट करेगा इसको एज अ ग्लोबली। अब सवाल मैंने यही बोला कि जब मेरे पास यहाँ पर ऊपर में x इज इक्वल टू, मैं सिंपल x इज इक्वल टू 300 यहाँ लिख सकता था, तो मैंने ऐसा क्यों किया। इसका बात यह है कि जब आप लाइव, रियल लाइफ प्रोग्राम आप जब बनाओगे ना, तो कई बार आप ऊपर में कोई भी फंक्शन या कोई भी वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन करने में थोड़ा सा हिचकिचाओगे, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं और आप उसको ग्लोबली नहीं लिख सकते, ठीक है। इसीलिए कभी कभी उसको किसी फंक्शन के अंदर पे डिफाइन करना पड़ता है, ताकि जो अदर प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, जो आपका ग्रुप होता है, वो थोड़ा सा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पे उसको समझे। मैंने बहुत सारी स्प्रिंट्स मीटिंग्स ली हैं, बहुत सारी जगह पे मैं मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे मेरी वर्किंग हुई है, तो जो मेरे अंदर टीम काम करती थी ना, वो टीम में ये सब प्रॉब्लम मैंने फेस करी है। इसीलिए मैं आपको इस फंक्शन के बारे में भी बता रहा हूँ कि आपको ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके ग्लोबल स्कोप के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को एज अ ग्लोबल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, ये हमने ग्लोबली एक्स को डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो मेरा शरद है, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक। अब मैं कॉल करता हूँ, देखो क्या होता है, ये एग्जीक्यूट, अच्छा नीचे आना है क्या हमको, सॉरी। देखो ये 3000 आया, क्यों आया, क्योंकि इसने ऊपर वाला ले लिया है ना, इसने अभी नीचे वाला लिया नहीं है, तो शरत के कारण नहीं दिया क्या, हाँ ठीक है। प्रिंट टेक्स हमने एक लाइन छोड़ दी थी एक्चुअली, इसको मैं एक काम करता हूँ 30 कर देता हूँ, आपको अभी समझ में आएगा। देखो अभी ये प्रिंट हुआ, क्यों प्रिंट हुआ, मैं आपको इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये जो हमने लिखा है ये बेसिकली अब यहाँ पे चला गया है, क्लियर हुआ। ये अब लोकल वेरिएबल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब इस फंक्शन को मैं जब कॉल कर रहा हूँ तो एक्चुअल में यहाँ पर तो ये है ही नहीं, ये तो यहाँ पे चला गया है एक तरह से, मतलब ये हट गया है। आप क्लियर हुआ आपको, ये कुछ ऐसा हो गया है, x इज इक्वल टू, बस सिंपल ऐसा हो गया है। जब मैंने इस तरह से लिखा तब ये इस तरह से इसकी वर्किंग हो गई है, तब जिसकी वर्किंग, अब इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं लोकल वेरिएबल, तब क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन तो ब्लैंक आएगा ना, मतलब ये एक तरीके से हमारा पास स्टेटमेंट हो गया। इसलिए जब मैंने देखो प्रिंट एक्स किया, मैंने x की वैल्यू बाहर से प्रिंट करी ग्लोबली, तब मेरे पास इंस्टेंटली यहाँ पे 30,000 आ गया, क्योंकि वो उसको एज इस तरह से ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आप ऊपर नहीं लिखना चाहते कोई वेरिएबल को ग्लोबली, आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर दो और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दो, वो लोकली से हटा के उसको ग्लोबली में शिफ्ट कर देगा।
लिखा भले ऐसे ही रहेगा लेकिन शिफ्टिंग हो जाती है उसकी। ठीक है, अब मान लो, अब एक चीज़ और समझाता हूँ आपको। ये एक लाइव रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद थ्योरी पे ना हो, मैंने देखा है कई बार। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक वैल्यू ले ली, मैं एक नया बना लेता हूँ, एक नया बना लेता हूँ, ठीक है, और इसको एज एन एग्जांपल लेते हैं अपन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी गाइस। यहाँ पर मान लो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, x इज इक्वल टू 20,000, एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ग्लोबली अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँ कुछ इस तरीके से, तो ये कैसे वर्किंग करेगी। मैं इसको समझाता हूँ आपको। नीचे आता हूँ, यहाँ एक बनाता हूँ कमेंट और इस पे लिखता हूँ कि यू कैन ऑल्सो यूज द ग्लोबल कीवर्ड if you want to make a change to a global variable inside the function। ये मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये होता है जनरली कि मान लो आपने एक फंक्शन यहाँ डिफाइन किया हुआ है, मैं एक x ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ 300, इसको कर देता हूँ मान लो 500, ओके। और यहाँ पर मैं नीचे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ शरद नाम से, ओके। और इसके अंदर मैं ग्लोबल वेरिएबल देता हूँ, GLO ग्लोबल, और इसके अंदर मैं x को पहले ग्लोबल कर देता हूँ ताकि मैं वैल्यू दे दूँ। और अगर मैं यहाँ x को 200 कर दूंगा, आप समझ रहे, देखो हमने एक ग्लोबल वेरिएबल प्री डिफाइन किया हुआ है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक फंक्शन डिफाइन करके उसके अंदर इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है, उसके अंदर मैं एक ग्लोबल वेरिएबल फिर से दे रहा हूँ और उसी सेम नेम को मैं उसकी वैल्यू 200 कर दे रहा हूँ। तब ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ डिफाइंड है, x की वैल्यू 500। अब मैंने इसको भी एक लोकल वेरिएबल को ग्लोबल में चेंज करके उसकी वैल्यू 200 कर दी, तो क्या होगा। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं। जो भी लेटेस्ट वैल्यू किसी वेरिएबल में पास की जाती है वही एग्जीक्यूट होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। x की वैल्यू हमने क्या करी, x की वैल्यू हमने पहले 500 दी, अब मैंने फिर से उसको एक नई वैल्यू डिनोट की है ग्लोबली। तो क्या होगा, जब मैं प्रिंट करूंगा तो x की वैल्यू 200 आएगी, ठीक है। और उसको देखो हम लोकली नहीं ग्लोबली वाले को प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये शरत के अंदर तो ये खाली है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे किसको प्रिंट करना है, मैं प्रिंट करता हूं जो ग्लोबल वाला x है इसको। तो मेरे पास तो वैल्यू 500 आनी चाहिए ना। अगर मैं इसको एज ए ग्लोबल प्रिंट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 500, लेकिन मेरे पास वैल्यू 200 आएगी। आप देखो 200 क्यों आई, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको ओवरराइट कर दिया। मैं यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। आप वैल्यू इनसाइड में रह के भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारे लाइव रियल लाइफ एग्जांपल्स जब आप लोगे, रियल लाइफ के प्रोग्राम्स में आओगे ना, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आप इस वेरिएबल का यूज़ करके ग्लोबली उसको चेंज कर लेना, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, ओके। तो गाइज आई थिंक इसमें इतना ही है।
स्कोप में इससे बाहर का कोई स्कोप नहीं है। स्कोप के इतने ही फंक्शंस होते हैं और दो ही वेरिएबल होते हैं, तो ये ऐसे ही काम करता है। मतलब बेसिकली समझने वाली चीज़ें यही है कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन इनसाइड फंक्शन, और लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप, सारा का सारा इसी में है, और ग्लोबल कीवर्ड। और ये जो मैंने एक लाइव आपको एग्जांपल बताया, ये इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से थॉरो कर लेना, इजी हो जाएगा। ओके, तो इस चैप्टर को यहाँ स्टॉप करता हूँ मैं, और 31 चैप्टर पे चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पाइथन, अरे हो गया, क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, मुझे अपने नोट्स एक बार देखने पड़ेंगे, वैसे मॉड्यूल्स ही रहता है इसके बाद समझाने वाला। ओके, चलो स्टॉप करते हैं इसको।